नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज के बारे में। अगर आपको खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज बनाना है तो कितने फायदे हो सकते हैं और कितना खर्चा हो सकता है, दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज बनाना है, चाहे वो वजीरेक्स हो, बाइनेंस हो, कैसे भी बनाना हो, आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी और हम आपको पूरा एक्सचेंज बना के भी देंगे, आप चाहे कोई भी जगह से हो। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप खुद का एक्सचेंज बना रहे हो तो इसमें फायदा क्या होता है। ओके, तो सेविंग्स कहां कहां पे होती है। देखो, आप नॉर्मली एक्सचेंज पे लिस्ट करने जा रहे हो तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि एक्सचेंज पे लिस्ट करने पर खर्चा कितना होता है। तो 5 प्रकार के एक्सचेंज होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, नॉन सीएमसी और खुद का एक्सचेंज। तो इसमें एक्सपेंसेस कितने होते हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप खुद का एक्सचेंज बनाएंगे तो जो खर्चे आपको करने पड़ते थे वो नहीं करने हैं। तो सेविंग्स कौन कौन सा होगा। आप जब भी खुद का एक्सचेंज बना रहे हो तो किसी और एक्सचेंज पे अगर आप लिस्ट करने जाएंगे तो वहां पे एक्सचेंज लिस्टिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। ओके, एक्सचेंज लिस्टिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। तो एक्सचेंज लिस्टिंग फीस नॉर्मली मार्केट में 5000 से लेके 1 लाख या उससे ज्यादा यूएसडीटी की भी हो सकती है। तो अगर आप खुद का एक्सचेंज बना रहे हो तो आपको लिस्टिंग फीस, ये क्या है, लिस्टिंग फीस मतलब कि आपको पैसा देना है, आपका टोकन लिस्ट हो गया, बात खत्म। अब वो पैसा कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा। तो ये लिस्टिंग फीस है, एक्सचेंज लिस्टिंग फीस 5000 से लेके $1 की, ये कभी भी आपके पास वापस नहीं आने वाली है। तो नेकी का दरिया में डाल की तरह आपका पूरा का पूरा पैसा गायब हो जाएगा। मतलब ये एक्सचेंज वाले ले लेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक्सचेंज के लिए। दूसरा, जब आप नया टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट करते हो किसी अदर एक्सचेंज के ऊपर, तो उनको लगता है कि ये नया है, तो अगर ये भाग जाएगा तो क्या। तो इसलिए हर एक एक्सचेंज जब आप टोकन लिस्ट करने जाएंगे तो वो लिक्विडिटी मांगेंगे कि कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, कि कुछ समय के लिए वो डिपॉजिट जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी जो है ये खर्चा नहीं है, ये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन लिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको कुछ 2-3 महीने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसको भी हम एक्सपेंस में मान लेते हैं। तो 5000 से लेके $1 लाख के बीच में लिक्विडिटीज भी मांगते हैं, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन पहले अरेंज तो करना पड़ेगा। ओके, और तीसरा है कि आपको हर रोज का और हर महीने का ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाना है। तो ऑर्डर बुक बोर्ड और वॉल्यूम बोर्ड दोनों आपको चाहिए, और उससे सर्वर एक्सपेंसेस आते हैं। इसलिए नॉर्मली मार्केट मेकिंग फीस हर एक एक्सचेंज लेता है, ताकि आपका एक अच्छा सा वॉल्यूम और अच्छा सा ऑर्डर बुक फिल हुआ दिखे। तो मार्केट मेकिंग फीस भी आपको पे करनी है, वो करीब करीब 1000 से लेके $2500 पर मंथ होती है। ये रिकरिंग होती है, हर महीने आपको इतना देना पड़ता है। ओके, कुछ जगह पे पहले 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए फ्री होता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्सचेंज फीस ली होती है। और कुछ जगह पे आपको एवरी मंथ या हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का आपको स्लॉट पूरा पे करना होता है। तो ये सारे खर्चे होंगे अगर आप अदर एक्सचेंज पे जाएंगे। अगर आप खुद का एक्सचेंज बना रहे हो तो इसमें से कोई भी खर्चा आपको नहीं होने वाला है। तो ये हो गया आपका सेविंग। तो अगर आप खुद का एक्सचेंज बनाएंगे तो ये सारे खर्चे आपको नहीं करने हैं। तो खर्चा क्या होगा। ओके, खर्चा होगा आपका करीब करीब 12,000 से लेके 25,000 के बीच में आपको वन टाइम पे करना होता है डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो खर्चा है वो देखो लिस्टिंग से भी कम खर्चा है। ओके, लिस्टिंग में अगर आप अच्छे एक्सचेंज में जाएंगे, टियर 2 एक्सचेंज पे, तो 30-40 तो मिनिमम वो लोग ले ही लेंगे सिर्फ लिस्टिंग फीस में। यहाँ पे उससे भी कम रेंज में आपका खुद का एक्सचेंज बन जाता है। अब जब आप खुद का एक्सचेंज बनाते हो तो उसमें आपका फायदा क्या होता है। ओके, ये क्या हो गया, बचत, कि वहां पे अपने को खर्चा नहीं करना है। अब ये क्या हो रहा है कि आपको कौन कौन सी इनकम मिलेगी, क्या क्या प्रॉफिट आपको होने वाला है, वो आज हम देखने वाले हैं। जब भी आप खुद का एक्सचेंज बनाएंगे तो पहला फायदा ये आपको खर्चा नहीं करना है। दूसरा फायदा कि आपके एक्सचेंज पे कोई भी ट्रेड करेगा, चाहे वो बीटीसी में करे, इथेरियम में करे, आपके टोकन में करे, यूएसडीटी में करे, जब भी कोई ट्रेड होता है, बाई सेल होता है, तो उसमें ट्रेडिंग फीस, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म फीस,
प्लेटफॉर्म फीस जो है वो आपको मिलेगी। ओके, वो 0.01 0.02% के आसपास होती है, या 0.2% के आसपास होती है, लेकिन ये ट्रेडिंग फीस जो है हर एक ट्रेड पे आपका प्रॉफिट जो है वहां पे होने वाला है। तो अगर एक दिन में 1000 लोग ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं, और अगर आपका ट्रेडिंग फीस 0.2 है, तो $200 जो है 200% जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, चाहे वो कुछ कोई भी अमाउंट हो, 0.2% या एक फिक्स $1 के आसपास की इतनी ट्रेडिंग फीस होती है। तो ट्रेडिंग फीस जो भी आप काटेंगे अपने एक्सचेंज के अंदर, वो ट्रेडिंग फीस आपका एक फिक्स प्रॉफिट रहेगा। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट होने वाला है। दूसरा जो है कि जब आप नया कॉइन लिस्ट करने जाएंगे, तो उसकी फीस भी आपको लेनी होती है। आपने नया एक्सचेंज बनाया, आपके पास छोटी मोटी कम्युनिटी है, अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, टोकन होंगे, जिन्होंने टोकन लॉन्च कर दिया, लेकिन एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, तो वो लोग आपके पास आएंगे। आप उनके पास से ज्यादा नहीं, 500 से लेके $5000 तक का आप चार्ज कर सकते हो। मैं कहता हूं कि आपने एवरेज $1000 आपने चार्ज किया, ओके, और ऐसे आपके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 टोकन आए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग टोकन बनाते हैं। ओके, तो आपकी अर्निंग कितनी हुई? $15,000। आपने खर्चा कितना किया था? $12-15 में आपका बना था। ओके, तो जितना आपका डेवलपमेंट कॉस्ट है उतना तो आप सिर्फ टोकन से मैनेज कर लेंगे। ये जो फीस आ रही है ट्रेडिंग फीस, वो तो अलग ही है। तीसरा फीस होता है अदर टोकन की लिक्विडिटी। कभी कभी क्या होता है कि लिक्विडिटी भी आपको लेनी ही होती है। ओके, तो ये लिक्विडिटी में भी आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाता है, तो यहां से भी आपको एक अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और तीसरा, अदर कॉइन मार्केट मेकिंग। जब कोई नया टोकन आपके एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो उनको भी मार्केट मेकिंग कराना है, उनको भी वॉल्यूम दिखाना है, उनके भी ऑर्डर बुक शो करने हैं। तो अगर उनको ये फैसिलिटीज चाहिए, तो आप उनके पास से भी $500 के आसपास मंथली चार्ज कर सकते हो। अगर ये टोकन आपके एक्सचेंज पे 12 महीना रहता है, तो करीब करीब मल्टीप्लाई बाय 12 हम कर लेते हैं, तो करीब करीब $6000 जो है वो एक टोकन के पास आपको आएगा। अगर आपने 15 बना दिए, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इतनी बड़ी इनकम आपको आ सकती, और ये एवरी मंथ आपको आने वाली है। एक बंदे को बैठा दो कि आपको ढूंढना है मार्केट में कौन कौन से नए टोकन आ रहे हैं। ओके, उनको मेल करो, उनको कांटेक्ट करो, उनको ऑफिशियल मेल आईडी पे कांटेक्ट करो कि भाई हमारा एक्सचेंज है, यहाँ पे हम कम में लिस्ट करते हैं। भले आपका लिस्टिंग $500 में ही हो रहा है, 1000 के जो 500 में भी हो रहा है, तो भी आपको फायदा होने वाला है। ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है। ओके, तो इस तरह से अगर आप खुद का एक्सचेंज बनाएंगे, बहुत ही कम कॉस्ट में, अफोर्डेबल रेट में आपका खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज भी बन जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिकरिंग रेवेन्यू भी होगा और अच्छा फायदा भी होगा। इसमें अगर आपको बनाना है तो वेब बेस भी बनता है और ऐप बेस भी बनता है, आपको जैसा चाहिए वैसा हम बना के देंगे। ओके, तो आपको एक्सचेंज बनाना है, यहाँ पे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।